बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही एक हर एक से जुड़े हुए मौजू पे बात करना चाहता हूं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और वो ये कि क्यों हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी लो हैं, क्यों हमारी ऑप्टिमल आउटपुट नहीं आती, क्यों हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो हमारे स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो हैं। हम उसी पे खुश हो जाते हैं। कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का मजबूआ उनकी परफॉर्मेंस होती है, उनका इमेज इफेक्ट करता है। इसकी क्या रीजन है? बहुत सारी इसकी रीजंस टेक्निकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हो सकती हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा पुअर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एचआर का वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, और आजकल ओडी भी इसके साथ इजाफी तौर पे लगा दिया जाता है। बाज कंपनीज ने चीफ पीपल ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर और लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, ओडीएन लर्निंग, एचआर बिजनेस पार्टनर, बहुत सारे इस तरह के नाम रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली देयर फोकस इज वेरी नैरो। जो हमारे यहां अच्छी कंपनीज भी एचआर मैनेजमेंट कर रही हैं, उनकी तवज्जो भी ज्यादातर प्रोसेसेस पे है। और अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बगैर ह्यूमन के हो रही है, बगैर ह्यूमन एलिमेंट के हो रही है, बगैर ह्यूमनाइजेशन के हो रही है। तो बहुत सारी चीजें जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और अब उन्होंने कुछ अर्सा पहले रियलाइज किया कि इट इज नॉट the machines, it is not the processes, it is not the technology, it is the employees, the workers, the humans which matter. तो ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन की एक मूवमेंट चली जिसमें पूरा फोकस जो है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज पे था, ताकि उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके, ग्रूम किया जा सके, डेवलप किया जा सके, और वो कंपनी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को भी बुलंद करें। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अच्छी एचआर मैनेजमेंट हो भी रही है वो प्रोसेस फोकस्ड है, ह्यूमन फोकस्ड नहीं है। और जब भी आप एचआर मैनेजमेंट का या एचआर का नाम लेते हैं तो आपके जहन में आता है रिक्रूटमेंट, पे, बोनसेस, लीव्स, टर्मिनेशंस, प्रमोशंस, परफॉर्मेंस रिव्यूज। ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शंस तो हैं, लेकिन असल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जो आपके एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी के जरिए, हाई परफॉर्मेंस के जरिए कंपनी को ग्रो करवाती है और कंपनी को कंपैटिटिव एडवांटेज की तरफ लेके जाती है, दैट इज एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और फिर वहीं से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकलता है। एक और प्रॉब्लम जो मैंने कंपनीज के ट्रेनिंग्स के दौरान और कंसल्टिंग के दौरान मैंने नोट की वो ये कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ओडी, मैनेजर ओडी या डायरेक्टर ओडी का नाम तो रख लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होती नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी मिसकंसेप्शंस क्रिएट होती हैं, और आप अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्स जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसको आप अच्छे तरीके से टैप नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। लिहाजा हमें अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज सस्टेनेबल बनाना है और बहुत ही कंपेटिटिव लेवल पे इंश्योर करना है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिर्फ प्रोसेसेस पे ही नहीं, ह्यूमन पे, ह्यूमन फैक्टर पे भी गौर करना पड़ेगा। और माइंडसेट चेंज, मोटिवेशन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ लीडरशिप और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब जो हमारे रिक्रूटमेंट के और ट्रेनिंग के और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं वो भी ज्यादा अच्छा साबित हो सकेंगे। इस सिलसिले में जो एक और मिथ है और एक और ग्रे एरिया है वो ये कि ट्रेनिंग को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर हो ही नहीं सकती ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के बगैर। कंपनीज ने उसका क्या सिस्टम रखा हुआ है, ट्रेनिंग जो है वो कितना अलाइंड है कंपनी के प्रोसेसेस के साथ और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ, दैट्स अ बिग क्वेश्चन।
और अगली चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल्स भी इस तरह के फोकस के माइंडसेट के स्किल सेट के रखने चाहिए जो कि वाकई ह्यूमन रिसोर्स को समझते हो और फिर उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाएं और कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज दिलवाएं। मैं कई ऐसे ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को जानता हूं जो कि ह्यूमनली भी एज ए पर्सन भी ज्यादा ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन मोटिवेशन को, एम्पैथी को ज्यादा वैल्यू नहीं देते और वो जब बड़े बड़े इदारों में बैठते हैं तो जाहिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी वैसे ही करते होंगे, एक रोबोटिक, एक मैकेनिस्टिक टाइप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि वक्ती तौर पे या लो स्टैंडर्ड्स पे तो चल सकती है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट ग्रोथ नहीं दे सकती। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना होगा, फिर इसके मेन फंक्शंस को समझना होगा और उसके बेस पे जो भी हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे वो ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा, ज्यादा कंपेटिटिव साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।